दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष जो आज मैं बताने वाला हूं, साल 2026 विवाह योग 2026 का मैं बात करूंगा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 2026 किन किन राशियों का विवाह का योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है, जिसमें से 12 राशियों के बारे में ही हम बात करेंगे। उनके योग के बारे में 2026 साल में जो विवाह योग के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसमें से भी जो 6 राशियां हैं जिनका कि प्रबल योग बन रहा है, आज हम उसको बताने वाले हैं। किन किन राशियों का बनेगा, सारी बातें मैं एक एक करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर राशि के बारे में ही बात करेंगे। इसमें से हो सकता है कि किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, किसी का थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन सारी बातें मैं एक एक करके बताने वाला हूं। आज हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि किन किन राशियों का 2026 में विवाह होकर ही रहेगा। आज हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से क्लियर बात करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज किन किन राशियों का 2026 में विवाह होकर ही रहेगा, आज हम विवाह योग में जानेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि विवाह के लिए बार बार प्रयास तो करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विवाह योग 2026, जिसमें 12 राशियों का विवाह योग, लेकिन उनमें से 6 राशियों का विवाह होकर ही रहेगा। कोई रोक नहीं सकता। 100% 2026 में हाथ होंगे पीले। मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ी परेशानी का सामना जब करना पड़ता है कि लेकिन सब परेशानियां आती हैं, आप प्रयास तो करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, प्रयास तो करते हैं लेकिन विवाह में बाधाएं और अड़चनें आती रहती हैं। लेकिन बार बार प्रयत्नों से आप तंग आ जाते हैं। आपको लगता है कि अब तो एक नकारात्मक स्थिति बन गई है, विवाह होगा ही नहीं। प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और आपका सारा प्रयास वह विफल हो जाता है। बड़े से बड़े दोष होते हैं कुंडली में, ऐसे ऐसे दोष होते हैं, गार्जियन समझ नहीं पाते हैं और वे समझ नहीं पाते, नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है। तो बार बार सफलता के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रयास आपका सफलता तक नहीं पहुंच पाता। प्रिय बंधुओं, आपको सफलता नहीं मिल पाती, प्रयास करने के बाद भी हमारा प्रयास विफल हो जाता है। तो करना चाहते तो हैं, लेकिन विवाह पक्का नहीं होता। विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विवाह तक पक्का आपका नहीं हो पाता और कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जानना जरूरी है कि जो हम यह प्रयास कर रहे हैं वह कितना % सटीक कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, और जो प्रयास कर रहे हैं उसमें यह नए वर्ष में सफल होंगे कि नहीं होंगे 2026 में, यानी सफल हो पाएंगे कि नहीं, यह जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बार बार हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन इस प्रयास के द्वारा हम सफल हो पाएंगे क्या 2026 में, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। कितने लोग तो राजयोग बनने के बाद भी देखा गया है कि उनको सफलता नहीं मिलती है। कुंडली में राजयोग है, कहते हैं बहुत सारे जातक जातिकाएं कहते हैं कि महाराज जी, हमारे कुंडली में तो राजयोग है, इस बार तो हो जाना चाहिए। लेकिन राजयोग होने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो काफी स्थिति गंभीर हो जाती है और उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। 30, 35, 40, 45 वर्ष के भी जातक जातिकाएं हो जाती हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता। खास करके लड़कियों के विवाह में, जिसमें उनके उम्र तो बढ़ जाती है, प्रयास तो करते हैं, लेकिन किसी भी प्रयास में उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो हमें काफी चिंता होती है। गार्जियन फोन कॉल्स करते हैं हमारे पास, तो हमें काफी चिंता जब उनको सताने लगती है, कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, हमारे बच्चे का उम्र 30, 35, 40 और 45 वर्ष का हो गया। खास करके लड़कियों में उम्र जब बढ़ जाती है तो काफी गार्जियन का चिंता भी बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से आपके विवाह में विलंब हो रही है। क्या सप्तम भाव पीड़ित है? यह देखा गया है कि जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, जब कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि, राहु, केतु, अगर सप्तम भाव या सप्तम भाव का जो लॉर्ड है अगर पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो जाए, तो ऐसा देखने में आया है कि आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन सफलता नहीं होती और विवाह में कोई ना कोई अड़चन आती है, बाधा आती है, विवाह कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो प्रिय दर्शकों,
जो यह मैं बताने जा रहा हूं, यह देवगुरु के गोचर के हिसाब से बता रहा हूं। और 2026 में देवगुरु बृहस्पति मुख्य रूप से मिथुन, कर्क, सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसमें साल की शुरुआत में जनवरी से लेकर के मई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, फिर जून से अक्टूबर तक कर्क राशि में करेंगे, अंत में जो है अक्टूबर से दिसंबर तक सिंह राशि में भी गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति साल 2026 के गोचर के माध्यम से यह जानकारी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति अगर 2026 में आप प्रयास करेंगे तो किन किन राशियों का विवाह होकर ही रहेगा, यह बताएंगे हम इस वीडियो में, हम जानने वाले हैं। अगर कोई समस्या भी होती है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे, कुंडली विश्लेषण के द्वारा हम यह बता देंगे कि कोई समस्या है तो उसका उपाय क्या होगा। आप जब हमें कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करेंगे, अपना डिटेल भेजेंगे, हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, तो मैं बता दूंगा कि क्या आपको करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो सारी बातें हम बात करेंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। साल 2026 में किसका योग बन रहा है या किसका योग नहीं बन रहा है, उसे मैं आज इस वीडियो में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं प्रत्यक्ष रूप से बताने वाला हूं कि इस वीडियो में जितना क्लियर और सटीक कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, शायद कोई वीडियो आपको यह ना बता सके, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। और मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो 100% सटीक कैलकुलेशन होगा। जितना वीडियो मेरा यह बता पाएगा, शायद किसी का वीडियो ना बता पाए। तो आप जब कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क करेंगे तो सारी बातें की जाएंगी। और हमारा यह वीडियो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, यह आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके भी कारण हम बताएंगे किन किन राशियों का होगा, किन का नहीं होगा। वीडियो के अंत में जाने के बाद मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा और जिसको उसका निवारण क्या होगा वो भी बात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ज्यादा जल्दबाजी में फैसला न करें। कुंडली विश्लेषण के बाद ही किसी फैसले पर जाएं। विवाह के लिए राजी हो, कुंडली का कैलकुलेशन करवा लें और करवाने के बाद ही जाएं, क्योंकि जल्दबाजी में जो फैसला करते हैं उसमें जल्दबाजी में गलत जगह रिश्ता होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें कांटेक्ट करें कुंडली विश्लेषण के लिए, तो हम बता देंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति विवाह का योग, शुभ जो योग होता है तो देवगुरु बृहस्पति ही बनाते हैं प्रिय दर्शकों। और शनि राहु केतु जब सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो होता क्या है कि अड़चने आती हैं। आप प्रयास तो करते हैं, या सप्तम भाव का जो स्वामी लॉर्ड अगर पीड़ित हो जाए तो विवाह में बाधा आती है, अड़चने आती हैं। तो प्रिय बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति जो है विवाह शुभ योग बनाते हैं और उनकी जब दृष्टि पड़ती है तो किसी का भी विवाह हो जाता है। तो सारे जितनी भी कैलकुलेशन हम साइंटिफिक कैलकुलेशन आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग हमारे वीडियो में प्रथम बार आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए राशियों की तरफ, जो एक एक करके सारी राशियों के बारे में बताएंगे। तो पहली राशि है मेष राशि। प्रिय बंधुओं, मेष राशि या लग्न दोनों की ही बात करेंगे। अगर आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है तो आपके उतने ही चांसेस, मैं जो भी बातें बताऊंगा जिन जिन राशियों का, तो लग्न भी वो होगा तो भी बनेगा और राशि होगा तो भी बनेगा। तो मेष लग्न जो है उनके बहुत ज्यादा भारी चांसेस नहीं है। जो मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, ऐसे आपका भी चांसेस है लेकिन बहुत थोड़ा कम चांसेस है। मेष राशि के जितने जातक जातिकाएं हैं, आप प्रयासरत रहें। और अगर कुंडली में कोई दोष नहीं होगा, आप प्रयासरत रहेंगे तो चांसेस है, लेकिन उतना ज्यादा चांसेस नहीं है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपका 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपका योग बन रहा है, लेकिन उतना ज्यादा योग नहीं है। आप प्रयास जरूर करें, सफलता मिलेगी। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो उसका भी निवारण और उपाय हम बताएंगे आपकी कुंडली देखकर, तो आपका भी विवाह होगा। आप प्रयासरत जरूर रहे। दूसरी राशि थी वृषभ राशि। पहली राशि हमने मेष राशि बताई, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति शुरू के समय में जो गोचर कर रहे हैं, उनका जो गोचर होगा, इससे काफी स्ट्रॉन्ग इनका जो है योग बन रहा है। 1 जनवरी 2026 से लेकर के पूरे वर्ष लगभग 1 जून तक, 1 जनवरी से जून तक पहले फेज में भी बनेगा और जून के बाद भी पूरे वर्ष जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, बधाई हो, बधाई हो, आपका एक शुभ योग बन रहा है। और मिथुन राशि वालों, आप चिंता न करें, कुंडली में अगर कोई दिक्कत भी है आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा आपका विवाह का योग होने में क्या विलंब हो रहा है, उसके उपाय भी बताएंगे। तो आपका एक सफल योग बन रहा है। प्रयासरत रहें, माता पिता प्रयास करें,
तो तीसरी राशि थी मिथुन राशि, आपका काफी स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है, आपका विवाह जरूर होगा। चौथी राशि है जिनका स्ट्रॉन्ग बन रहा है वो कर्क राशि है। कर्क राशि का योग 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक 2026, 31 अक्टूबर 2026 यानी 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक काफी स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि का देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो विवाह होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। आप प्रयासरत रहें, अगर कोई दिक्कत भी है हमें कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके विवाह के जो दिक्कतें हैं क्यों हो रही हैं उसके उपाय भी बताएंगे। तो कर्क राशि का काफी स्ट्रॉन्ग जो है विवाह का योग चल रहा है। सिंह राशि आपका थोड़ा हल्का योग है, आप प्रयासरत रहें, लेकिन आपके विवाह के ज्यादा चांसेस नहीं है, काफी कम है, थोड़े चांसेस हैं, लेकिन आप घबराए नहीं। आप भी अगर कांटेक्ट करेंगे हमसे तो उसके भी उपाय बताएंगे, कब तक आप प्रयास करेंगे और कुंडली जब दिखाएंगे, कुंडली विश्लेषण करके हम बताएंगे कि आपके कम चांसेस भी हैं, लेकिन क्या करने से आपके भी चांसेस स्ट्रॉन्ग चांसेस में बदल जाएंगे, शुभ योग में बदल जाएंगे। तो आप कांटेक्ट जरूर करें। सिंह राशि वालों आपका हल्का है लेकिन फिर भी चांसेस है। पांचवी जो राशि हम जो बताने जा रहे हैं, सिंह राशि के बाद अब जा रहे हैं छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि का मजबूत योग है, काफी स्ट्रॉन्ग योग है। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आपका पूरा योग बन रहा है। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक काफी स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि का सफल योग बन रहा है। आप थोड़ा दिक्कत भी है तो आप कांटेक्ट करेंगे, अगर आपकी अच्छी कुंडली है, आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो आपका जरूर विवाह होगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से यह हो रहा है। कन्या राशि वालों अब चिंता न करें, आपका विवाह का एक स्ट्रॉन्ग योग हो रहा है और हाथ पीले जरूर होंगे। 7वीं राशि है तुला राशि, आपका भी योग बन रहा है लेकिन हल्का योग है, आपका बहुत ज्यादा योग नहीं है, तो प्रयासरत रहें, कांटेक्ट करेंगे तो आपका भी बताएंगे, आपका भी विवाह हो सकता है अगर आपकी कुंडली में कोई दोष ना हो। तो तुला राशि थी 7वीं राशि। 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, इनका भी हल्का योग है, पूरे वर्ष योग तो नहीं बन रहा है लेकिन प्रयास करेंगे तो आपके भी चांसेस है, काफी थोड़ा योग आपका बन रहा है वृश्चिक राशि वालों। इसके बाद 9वीं राशि है धनु राशि, इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इन पर कृपा करने वाले हैं, बधाई हो धनु राशि वालों, आपका शुभ योग बन रहा है। 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक आपका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, तो धनु राशि वालों आपका विवाह जरूर होगा। और 10वीं राशि है मकर राशि, आपका काफी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, आप प्रयासरत रहेंगे तो इस वर्ष आपका मांगलिक कृत्य होगा और आपका विवाह जरूर होगा। तो मकर राशि काफी स्ट्रॉन्ग योग है, आपका विवाह जरूर होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि, काफी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 2026 में आपका योग बन रहा है, आपका विवाह होने के चांसेस प्रबल योग हैं। और अंतिम राशि है 12वीं राशि मीन राशि, आपका बन रहा है लेकिन बहुत ज्यादा योग नहीं है, फिर भी आप प्रयासरत रहेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका भी विवाह अवश्य होगा। तो बाकी ये 12 राशियां थी, इसमें जो 6 राशियां हमने बताया जो सबसे स्ट्रॉन्ग इनका बन रहा था वो मिथुन राशि, उनका काफी प्रबल योग है। मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, तो ये 6 राशियां थी। बाकी जो 6 राशियां हैं क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका भी होगा। जो बची हुई जो राशियां हैं उनका भी विवाह होगा। आप प्रयासरत रहें और आपकी भी कुंडली में कोई दोष ना हो। अगर देवगुरु बृहस्पति की जो है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या शुक्र की चल रही हो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो आपका भी जो बची हुई 6 राशियां हैं उनका भी विवाह होगा। बाकी हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम जो उपाय बताएंगे उसके द्वारा जो कुंडली विश्लेषण करके आपको बताएंगे तो उसमें आपको भी बता दिया जाएगा कि आपका भी विवाह कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका समस्या का समाधान क्या होगा। तो कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें प्रिय बंधुओं। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।